बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब सब जानते हैं कि इलॉन मस्क इजराइल पहुंचे, बल्कि उनको बुलाया गया और धमकी दी गई। और इंटरेस्टिंग मामला ये था कि उनको बुलाकर तमाम चीज़ें पहले नेतन्याहू ने दिखाई कि जी देखें ये हो गया हमारे साथ, हमास ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। उसके साथ एक बड़ा अजीब मामला हुआ कि उसको प्रेसिडेंट हाउस के अंदर बुलाया गया और सदर साहब के साथ ये खातून खड़ी थी और वो उसको वीडियो पर दिखा रही है कि देखो ना ये हमास ने हमारे साथ ये किया वो किया। और उसके बाद प्रेसिडेंट साहब भी उठकर आ गए हैं और इलॉन मस्क के साथ देख रहे हैं हाँ जी हमास है हमारे साथ। वो पूरी एक प्रोपेगेंडा वीडियो बनाई थी इन्होंने, लेकिन असल कहानी नहीं बता पाए। लेकिन हमास ने ऐसा तीर मारा है, ऐसा तीर मारा है कि उसके बाद चारों जाने चित्तों में। अब अगर यहाँ इलॉन मस्क डंडी मारते हैं, सारी दुनिया के अंदर ये शख्स बदनाम होगा और उसके बाद भांडा फूटेगा कि असल कहानी क्या है। देखिए असल में हुआ यह है कि हमास ने कहा है नेतन्याहू के पास तुम गए हो, प्रेसिडेंट के पास गए हो, इलॉन मस्क को इनवाइट किया है कि आओ हम तुम्हें दिखाते हैं गजा के अंदर कि इजराइल ने कितने बच्चे मारे हैं, इजराइल ने कितने घरों को उजाड़ा है, खंडर किया है, पूरे का पूरा गजा तबाह किया है। अस्पतालों में क्या हुआ है, हामला औरतों के साथ क्या हुआ है, किस तरह एड को रोककर उसने अस्पतालों में बच्चों को मौत दी है, 14,000 बंदा किस तरह तबाह किया है। हम तुम्हें दिखाते हैं, हम तुम्हें इनवाइट करते हैं, तुम गजा के अंदर आओ और आकर तुम जिस तरह नेतन्याहू के साथ कैमरा पकड़कर सारी चीजें हैं, हम पूरे का पूरा टूर करवाते हैं, तुम्हें लेकर जाएंगे, एक एक जगह के ऊपर दिखाएंगे कि इजराइल ने दहशतगर्दी क्या की, इजराइल ने कहां पर जाकर मारा लोगों को, कैसे घर उजाड़े, क्या कुछ तबाह किया। और एग्जैक्टली इसी तरह जिस तरह तुम प्रेसिडेंट हाउस में गए हो, हम तुम्हें बताएंगे कि हमारे साथ क्या किया है, कितने लोगों का इसने खानदान उजाड़े हैं। और वो बच्चे दिखाएंगे हम तुम्हें कि जो अभी तक मलबे तले दबे हैं, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी की क्या सूरत हाल नहीं। अब यहां पर इलॉन मस्क के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। देखिए अगर तो इलॉन मस्क इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, आप आज लिख लीजिए बात, इजराइल को इतना नुकसान होगा कि इस जंग में उसका 60-70 अरब डॉलर जो नुकसान हुआ है उसको आप पीछे छोड़ दें, इससे कई गुना ज्यादा उसका नुकसान होगा। और जो आज वर्ल्ड इस वक्त उसके साथ खड़ा है, जो 30% है, ये 2% भी नहीं रह जाएगा। इस सारी सूरत हाल में अगर अमेरिका के 68% लोग इजराइल के खिलाफ हो गए हैं तो ये 100% हो जाएगा। क्योंकि जब इलॉन मस्क जाएगा और वहां पर लोग उसको बताएंगे कि देखो इजराइल ने हमारे साथ क्या किया है, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। अब यहां पर असल में इलॉन मस्क को एक बात नहीं बताई गई और ये बात बिल्कुल ठीक है। असल कहानी ये है कि इजराइल ने दुनिया को असल जो कवर अप छुपाया था वो ये था कि 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया था तो उन्होंने 2200 रॉकेट मारे थे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, उन्होंने सिक्योरिटी गेट तोड़े थे और वो इजराइल के फौजियों को अगवा करने के लिए आए थे। ये इतना ज़्यादा आप समझ लें कि खतरनाक ऑपरेशन था कि इजराइल के फौजी और जर्नैल जो थे पजामों में थे, उनको वो उठाकर ले गए। यानी ये उनका ऐसा ऑपरेशन था कि इसमें आप पूरी तरह देख सकते हैं कि उन्होंने जो प्लानिंग की थी वो उन्होंने 2G मोबाइल के ऊपर की थी, जिसको आप ट्रेस नहीं कर सकते। 2G मोबाइल था, यानी छोटे जो मोबाइल होते हैं प्रॉपरली उसको आप इजीली किसी भी तरह कम्युनिकेशन सिस्टम तोड़ सकते हैं। उन्होंने आकर इनका कम्युनिकेशन सिस्टम पूरे का पूरा तबाह कर दिया था। इसके बाद इनको ट्रेस नहीं कर पाए और गारों के अंदर और इस तरह यानी जो सुरंगें हैं वहां पर बैठकर उन्होंने सुरंगों में बैठकर उन्होंने पेन और पेपर के ऊपर डिजाइन किया था कि हमने इजराइल के साथ करना किया। इसीलिए तो रशिया ने कहा था कि ये तारीख का सबसे ज्यादा अहम तरीन ऑपरेशन है और हम इसको अपनी किताबों में पढ़ाएंगे कि किस तरह सुरंगों में बैठकर पेन और पेपर पर डिजाइन करने वाला बगैर फोर्सेस और तमाम चीजों के दुनिया का ऐसा कामयाब तरीन ऑपरेशन था कि जिसमें वो जर्नैलों के घर में घुसकर उनको उठाकर ले गए, सारा कम्युनिकेशन सिस्टम तोड़ दिया, जैम कर दिया, डाइवर्ट किया। और वो कह रहे थे किताबों में हम अपनी पढ़ाई करेंगे और अपने फौजियों को सिखाएंगे कि तुमने जाकर इस तरह लड़ाई करनी है और कल को जब तुम्हारे खिलाफ हो तो तुमने इसकी तैयारी करनी है। ये दुनिया की तारीख का सबसे ज्यादा अहम तरीन ऑपरेशन था, जिसे दुनिया की चौथी
खतरनाक तरीन एयरफोर्स, दुनिया की चौथी खतरनाक तरीन फौज, इंटेलिजेंस इदारे, सबको इतनी बुरी तरह डॉज किया था कि वो सारे के सारे फेल हो गए। अब उसके अलावा दुनिया ये पूछती है कि तुम्हारी ये सिक्योरिटी, पैसा, इन सब से डाइवर्ट करवाने के लिए उसने 14,000 बंदे मार दिए, पूरा गजा उजाड़ दिया, लोगों को निकाल दिया, और वो जो धमकियां दे रहा है बैठकर कि हमने यहाँ पर सबको ये कर देना, वो कर देना, वो सारी की सारी सूरत हाल हम तुम्हें दिखाते हैं। इलॉन मस्क, आओ आकर देखो कि इसने क्या किया। रही बात इस बात की कि ये कह रहे हैं कि हमने कैदियों को मारा है, किया, उन कैदियों के लेटर्स देख लो कि वो हमारे हक में दुआएं कर रहे हैं अपने खुदा से, और दुआएं करके कह रहे हैं कि काश हम लोग आपके साथ रह सकते। वो खातून का लेटर जिसे वो कहती है कि काश, काश का वर्ड यूज करके कहती है कि काश हम लोग दोस्त बन के रह सके, और तुम जैसे लोग हमने कभी देखे नहीं है जिन्होंने मेरी बेटी को मलका बनाकर रखा हुआ है। और जो शख्स आ रहा है वो आकर कह रहा है कि मेरे माँ बाप को ऐसे रखा था, ये रखा था, वो रखा था, ये तारीख में कभी नहीं हुआ, आओ हम तुम्हें असल चेहरा दिखाते हैं। अगर इलॉन मस्क वहाँ पर जाता है तो अभी तक मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं है। उन जगहों पर जहाँ पर हमास ले जाना चाहती है उनके लोग आएंगे। आप इस सारी सूरत हाल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इलॉन मस्क ये बात एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए, वैसे तो इलॉन मस्क बहुत बड़ा चैंपियन बन रहा है, वो बंदा जी, मैं वैसे भाई तो इसराइल गया ना, तो जाना दूसरी साइड पर भी। जस्टिफाई क्यों करते हो आप ये बात? आप जाकर बताइए। और आप दुनिया को ये बता रहे हैं कि 7 अक्टूबर को हुआ था, और जो 75 साल से आप किसी की जमीन पर जाकर, चोरी शुदा स्टोलन लैंड है, ये चोरी की हुई जमीन है, आपके प्लॉट के ऊपर कोई कब्जा कर लेना और आकर फिर आपको घर से भी निकाल दे, और आपके घर में घुसकर कोई आपको निकाल दे और आपके बंदों को भी मार दे, आपको फिर पता चलेगा कि घर में घुसकर कैसे जगह ली जाती है। तो चोरी शुदा जमीन है वो, चोरी शुदा। और मिला क्या उनको वहां पर? उनको दुनिया के अंदर बैठे बैठे लैंड मिल गया। जाकर इनको आबाद कर देते ना, अमेरिका की इतनी ज्यादा स्टेट्स है अमेरिका के पास, कनाडा के पास इतना ज्यादा लैंड है, आप जाकर उनको आबाद कर दे वहां पर। आप जाकर उनको रशिया में कहीं आबाद कर दें। इतनी दुनिया के अंदर बड़ा शौक है इंडिया को, एक आधी स्टेट दे देना इनको। तो इस सारी सूरत हाल में जाना उन्होंने इधर था, वो बकौल उनके वो निशानियां पूरी होनी है कि जी हमारा निजात दहिंदा आएगा यहाँ पर तो हम यहाँ कर करें। क्या उससे पहले इन लोगों को आने की इजाज़त नहीं थी? दीवारें गिरिया पर जाकर जब ये इबादत करते थे, क्या फ़लस्तीनियों ने कभी रोका था इनको? ये आते थे स्पेशल परमिट लेकर और वहाँ पर इबादत करते थे, इनको रोका था? अब यहाँ पर ज़रा इम्तिहान है जी इलॉन मस्क का, और देखते हैं आप बड़े चैंपियन बने, जाए ना ज़रा वहाँ पर आप जाकर। क्या जो तुमको इसराइल दिखाएगा तुमने वो देखना है? तुमने वो नहीं देखना जो वहाँ पर उसने बच्चे मारे शिफा हॉस्पिटल के नीचे उस बिल्डिंग के अंदर। आप ये देखिए, बीबीसी ने इनका चेहरा बेनकाब कर दिया है कि वो फौजी इनका जर्नैल उठता है और उठकर कहता है कि जी देखो यहाँ पर असला है फलाना। वो कहती है कि जब बीबीसी की रिपोर्टर वहाँ पर गई तो पता चला जो असला दिखाया था उससे ज़्यादा रख दिया हमें देखकर। ये सूरत हाल आप मीडिया को जाने क्यों नहीं देते? इलॉन मस्क पूछता क्यों नहीं है कि मैं तो आज़ादी देता हूँ, बकौल तुम्हारे इलॉन मस्क तुम कहते हो ट्विटर पर और एक्स पर तुम आज़ादी देते हो। इनसे पूछे कि इतनी आज़ादी है तो इलॉन मस्क को इंटरव्यू क्यों नहीं करने देते? यानी किसी को भी एक्स के लिए, ट्विटर के लिए इंटरव्यू करने दो और वो इंटरव्यू जाकर आप लगा दें एक्स के ऊपर अपने चैनल पर। उन लोगों का जो कैदी आए हैं वहां से करने देना जरा इंटरव्यू। आप अभी तक क्यों नहीं करने देते? अब इस सारी सूरत हाल में डर किस बात का है? जब आपने दिखानी है वो प्रोपेगेंडा साइड, तो एक ही साइड है, आप जाएंगे वो फौजियों के साथ वो चले गए, फलानक चले गए। हमास ने कहा है कि 80% गजा के ऊपर अभी तक इजराइल पहुंचा भी नहीं है और ना पहुंचने देंगे, और सिर्फ 20% के ऊपर है। तो हमने इनका ये हाल कर दिया है और फतह नहीं हो रहा। देखिए स्ट्रेटजी, इसको जरा आप इस अंदाज में देखिए। अगर ऐसा नहीं होता, पूरे अफगानिस्तान पर अमेरिका छा गया था, कर लिया आहिस्ता आहिस्ता, वो सारे इनको कैप्चर करते चले गए। जिन्होंने सुरंगों में बैठकर पेन पेपर के ऊपर, ये 2023 है, 2023 है और एंडिंग पर है 2023, 2024 शुरू होने वाला है। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, लेकिन उस तरह करें कि आप पकड़े ना जाएं, और आप गारों में और सुरंगों में बैठकर आप लोग पेन पेपर से डिज़ाइन करें कि हमने ये करना, बताए दुनिया में इससे बड़ा ऑपरेशन कैसा हो सकता है। इलॉन मस्क क्या इतनी पूछने की जरूरत नहीं इसराइल को कह सकता कि अच्छा चलो तुमने ये बताया, ये तो बताओ ना जरा कि तुम्हारी ये सिक्योरिटी फेल कैसे हुई थी? ये तुम्हारे जर्नैल पजामों और चड्डियों में थे और शॉर्ट्स में थे, तो उनको उठाकर ले गए हमास वाले, सिक्योरिटी कहाँ पर थी? इनसे पूछा ना जरा कि तुम्हें जो
मिस्र के इंटेलिजेंस ने 10 दिन पहले बता दिया था, और तुम्हारी जो निचली सतह पर लोअर रैंक्स के फौजी हैं, खवातीन समेत, उन्होंने कहा हमने तो इनको बताया था वीडियोस बनाकर कि हमास के लोग रिहर्सल कर रहे हैं, तो हमने इनको कहा था कि बहुत बड़ा हमला होने वाला है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर ब्रेक की है। तो इतनी बड़ी खबर, जाहिर सी बात है इजराइल की एस्टैब्लिशमेंट के अंदर से किसी ने लीक करके भेजी है ना उनको। वैसे तो नहीं आ सकती थी कि हमें वीडियोस भेजी हैं, तो तुमने एक्शन क्यों नहीं लिया? इनसे पूछे ना जरा। आप तो कह रहे थे ये फलाना किया और हेलीकॉप्टर से अपने ही बंदे मार दिए। अपाचे हेलीकॉप्टर तबाह हो गए, टैंक्स तबाह हो गए, सारी चीजें तबाह हो गई। आप बताएं मुकाबला क्या बनता है हमास का? हमास का क्या मुकाबला है इसराइल के साथ? उसकी ताकत देखिए। जब इतनी बड़ी ताकत ने तुम्हें दिखाया तो गजा के अंदर जाओ ना, जाकर देखो कि वहां पर लोगों के साथ हुआ क्या है। जब तक आप गजा के अंदर नहीं जाएंगे, आप उन कैदियों से नहीं मुलाकात करेंगे, तो बाजी तो तभी पलटेगी ना। आप एक दफा जाएं तो सही, दुनिया के अंदर तहलका वो मचेगा जो दुनिया सोच भी नहीं सकती। आप सिर्फ इतना बात बता दें कि यूरोप के अंदर आप कंट्रोल कर रहे हैं, एहतजाज ना हो, मुस्लिम ममालिक के अंदर आप कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आप इस सारी सूरत हाल के अंदर दुनिया को ये क्यों नहीं बताते कि आए डिबेट करें और बताएं कि आपने क्या किया? तो आप इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं? एक छोटी सी बात को क्या इजराइल जस्टिफाई कर सकता है कि ये जमीन आपकी कैसे हुई? ये किस तरह आपका इलाका है? आपका इलाका है कैसे? ये फलस्तीन की जमीन थी, फलस्तीनियों की थी। आप यहां पर आए कैसे हैं? आप आए थे भीख मांगने के लिए। आप आए थे कि दुनिया ने आपको धुतकारा, हम यहां पर आएंगे, और फलस्तीनियों ने आपको पनाह दी और आपने उन्हीं के इलाकों के ऊपर कब्जा कर लिया। यानी आप एक बात बताएं कि भारत के ऊपर आप जाएं, आप मुंबई के ऊपर जाएं, और मुंबई में जाकर आप कहें इंडिया को, मोदी को कह दें जाकर के यार हमें निकाल दिया था श्रीलंका से, हम यहाँ पर आए, और आप मुंबई से क्या भारत के अंदर से उनको निकाल दे और आप कह दी ये तो दहशतगर्द है। तुम किसी की जमीन पर कब्जा कैसे कर सकते हो? यानी इस सारी सूरत हाल के अंदर जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश वो गए थे अमेरिका के अंदर, और वहां से वो गए थे लोग, और वहां पर जाकर अमेरिका बात किया, वो कह दिया हम तो गए थे, हमारी जमीन थी। फिर तो ये सूरत हाल है कि 500 साल पहले हम चले जाएं जाकर यूरोप, कहते निकलो यहाँ से, यूरोप तो सारा हमारा था, हमारे साइंटिस्ट थे यहाँ पर। आज आपको दुनिया के जो परफ्यूम्स नजर आते हैं ये यूरोपियंस से इतने गंदे हुआ करते थे, ये तो मुसलमान आए थे वहां पर। ये दुनिया की सबसे बड़ी जो परफ्यूम इंडस्ट्री आज फ्रांस की है, आप देख लो ये कहां से रिवाज निकला। ये लोग तो नहाते ही नहीं होते थे, ये तो कहते थे इनको पता नहीं क्यों रस्म आती है। तो मुसलमान थे जो गए थे और नहाने का कॉन्सेप्ट दिया था कि तुमसे स्मेल ना आए, और मुसलमान जब इनके इलाकों में जाते थे तिजारत और दूसरी चीज़ों के लिए तो इनसे बदबू आती थी। ये तो मुसलमानों ने वहां पर जाकर ये खुशबू का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया कि इनसे स्मेल आती थी, और उसके बाद दुनिया के अंदर परफ्यूम और सारी चीज़ें निकली। अगर आज हम यहाँ पर जाकर ये बता दें कि यूरोप हमारा है, तो क्या उसके बाद ये हमारा हो जाएगा? तुम कैसे कहते हो जी 4000 साल पहले तुम्हारा था, और फिर 4000 साल छोड़ो, हम तो हिंदुस्तान के अंदर कहते हैं कि 1857 की जंग आज़ादी से पहले तो ये तो हमारा था, हम यहाँ पर के हुक्मरान थे, हम ही रहते थे, हम तो हजारों साल से यहाँ पर थे, तो क्या हमें सारा इंडिया मिल जाएगा? ये आपकी क्या भोंडी लॉजिक है कि दुनिया के अंदर हमारे खिलाफ बहुत ज्यादा थी? और थी ना, अगर आपको धुतकारा जा रहा था तो जाना था अमेरिका। अमेरिका ने आपको ऑफर किया था, बरतानिया क्यों नहीं गए आप? लैंड उनके पास कोई कम है? कनाडा के पास इतना लैंड है, आपकी सोच है। अमेरिका अगर पूरी स्टेट भी इनको दे देना, कितना है बंदे, 36 करोड़ अमेरिका की आबादी, और अभी इतना लैंड पड़ा हुआ है, क्या वो 90 लाख लोग रख नहीं सकते इनके? लेकिन आपने आना ही नहीं था। ये जब लोग आए थे तब ये सहरा हुआ करता था, डेवलपमेंट भी नहीं थी। आप अमेरिका से तरक्की याफ्ता मुल्कों से होते होते आप आए हैं यहाँ पर। इलॉन मस्क से पूछे जरा कि इलॉन आप ये बताओ कि ये सारे वहां पर आए हैं, आप जस्टिफाई कर सकते हो? किस तरह आप कर सकते हो? ये यहाँ पर करने के लिए क्या आए थे? ये आए थे, कहते थे ये निजात दहिंदा हमारा यहाँ पर आना है, तो इसीलिए हम इस जमीन पर आ रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आप ये बता दें कि दुनिया के अंदर आप एक टूर कर रहे, छोड़े सारी बात को, हिस्ट्री को, फलानों को, हम 7 अक्टूबर से शुरू करते हैं। आप जस्टिफिकेशन बता दें कि 14,000 बंदा आपने कैसे मारा है। वो अमेरिका जैसा मुल्क जो इनका इत्तेहादी है अमेरिका, यानी आप सोचो वॉशिंगटन पोस्ट में एक खबर ब्रेक होती है, वो कहते हैं अमेरिका ने इजराइल को कहा है कि तुमने इतना बंदा मासूम वहां पर मार दिए कि हम तुम्हारी बैक पर खड़े होने से इस वक्त डरे हैं, इस जंग को रोको, आगे ना बढ़ाओ, क्योंकि हम खड़े हुए तो हमारी आवाम हमारे खिलाफ हो जाएगी। आपने दुनिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट कभी देखा कि आप इतना बंदा भड़का दे किसी का और आप उसके बाद मासूम बने? शीशनाक जैसी हालतें हैं इनकी, यानी ये सांप हैं। आप इनको कैसे कह सकते हैं कि आप मुस्लिम ममालिक
ठीक है इस वक्त सारे ममालिक बुज़दिल हो गए हैं, अगर वो मजम्मतें कर रहे हैं तो यार आपका कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि आप आम लोगों से आप एक काम कीजिए, आप हमास से लड़िए, मार दें बेशक उनको, जाकर लड़ाई तो करें ना उनसे। अभी किया ना, आपको पता चल गया, जान लड़े उनसे। अमेरिका को यही बात कही थी ना कि जाओ तुम आम बंदों को क्या करते हो, अफगान तालिबान से लड़ो जाकर, इनको के हमास से लड़े जाकर। हिम्मत है आप में, खत्म कर दें उनको, दहशत गर्द है ना, खत्म कर दें। आम लोगों की क्यों कर रहे हैं? लेकिन इनके पास इस चीज का जवाब है। इलॉन मस्क अगर आज चला गया गजा के अंदर, आप कागज पर लिख लीजिए, इजराइल के साथ जो होगा दुनिया देखे कि लरस जाएगी, और ये सारी जिंदगी मनाजिर याद रखेंगे। देखना यह है कि बंदा जाता है कि नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।